नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि बच्चे का दूध छुड़ाने का वजीफ़ा। दोस्तों, ये एक ऐसा मरहला है जिसमें ख़वातीन अक्सर तौर पर परेशान नज़र आती हैं और बार बार जो है उनका ये मैसेज पैगाम मौसूल होता है कि हम इस मरहले में, इस मसले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप हमारी हेल्प करें। आपके पास कोई अथेंटिक, कोई मुजरब वजीफ़ा है तो बताएं। हम बसा औक़ात जो वजीफ़े उनको बताते रहते हैं, जो आज हम वही वजीफ़ा आपके सामने रखे हैं जो हमारे बारहा तजर्बात की कसवटी पर रखा जा चुका है, बारहा उसको आज़माया है और हर दफ़ा हर जगह उसको मुजरब पाया है। ये वजीफ़ा आप लोगों की नज़र करने लगा हूँ। ये वजीफ़ा आप आज़माएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं अक्सर तौर पर कहा करता रहता हूँ, वजीफ़ा जो होता है ये एक दुआ होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला से जैसे बंदा दुआ करता है, वजीफ़ा भी एक दुआ होती है। इसको थोड़ा अपने पढ़ते हुए तवज्जो को मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वजीफ़ा कर रहे हों या कर रही है, करने वाली औरत है या मर्द है, तो तवज्जुहात जो है आपकी दिमाग और तरफ हो, ज़बान और तरफ हो, मुंह और तरफ हो, तो उस वजीफ़े का कोई फ़ायदा कोई नहीं होना। बाज़ दफ़ा फिर ख़वातीन ये कहते हुए मिलती हैं कि हमने वजीफ़ा किया है तो फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा अगर आप वजीफ़ा कर रही है या करने लगे हैं, चाहे मर्द है या औरत है, तो वो सिर्फ़ अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, इसके अलावा उसको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होना। तो वजीफ़ा करते हुए अपनी तवज्जो को खालिसतन बिल्कुल हर तरफ से सोच और फ़िक्र से खालिस करके रखें। फिर दूसरा, वजीफ़े में एक चीज़ और है, वो बावुज़ू होना ज़रूरी होता है। बावुज़ू होने से, क्योंकि जब आप स्पेशली किसी चीज़ के लिए काम करेंगे, वज़ू करेंगे, तो आपके दिल में उसकी अहमियत और कदर व मंज़िलत बैठ जाएगी, फिर आप उसको उसी तरह टाइम देंगे। तीसरी चीज़ जो है, वज़ू होने के साथ साथ नीयत का पाक होना भी ज़रूरी है। जब नीयत भी पाक होगी तो ज़ाहिर है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। जब नीयत आपकी साफ़ पाक हो जाएगी तो बाकी काम आसान हो जाएंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो है, ये करें, इस नीयत से करें कि मैं इस वजीफ़े कुरान की या हदीस की या जो भी वजीफ़ा कर रहा हूँ उसकी बरकत से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो मैं इतने रकात नफल पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा। 2 रकात की आगे मन्नत मान ले, 2 रकात या 4 रकात, इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा अपने ऐसे जाएगा जैसे तीर निशाने पर जाता है। तो खैर, ये बात लंबी हो रही है, चलते हैं अपने अमल की जानिब। जो आज का अमल है वो अमल ये है कि अव्वल आपने ये 2 काम कर, एक लिखने वाला है और एक पढ़ने वाला है। तो लिखने वाला ये है कि कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत का नाम है सूरतुल बुरूज। इसको आपने सफ़ेद कागज़ के ऊपर काली स्याही के साथ लिख लेना है। पॉइंटर हो, काला पॉइंटर हो या काले स्याही वाला पेन हो, उससे आप लिख लें। सूरत बुरूज को जब आप लिख लें, उसके बाद उसको मोम जमा कर लें, फिर बच्चे के गले में डाल दें। दूसरा मरहला ये है कि उससे बच्चा हो सकता है थोड़ा बेसब्रा हो, थोड़ा हो सकता है थोड़ी बेचैनी उसको हो, तो इसमें आप लफ्ज़ है या मतीनु, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पर दम करें और पिलाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह आपका ये मसला आसान कर देगा और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपका बच्चा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।